हेलो एवरीवन। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मुझे थोड़ा डिप्रेशन हुआ था, मेरी शादी हुई थी 19 मई 2019। उसके बाद मुझे अचानक से एकदम से ऐसे लगा कि मैं मेरा घर काम ये सब और ऑफिस काम ये सब नहीं कर सकती हूँ साथ में। तो मैं ज़्यादा ही सोचने लगी। फिर 1-2 महीने के बाद एकदम ज़्यादा ही सोचने लगी। फिर मेरे मतलब ससुराल से कोई मतलब एक कज़िन आई, तो वो मुझे थोड़ा ये कर रही थी कि तुम्हें ये नहीं आता वो नहीं आता। तो मैं उसका ज़्यादा ही टेंशन ले रही थी। तो मैं ये वो सोच सोच के इतना सोच रही थी कि मैं ऐसे सोच रही थी कि मुझे घर मतलब खाना बनाना नहीं आता या घर का कोई काम नहीं करने आता। और उसके साथ ऑफिस भी नहीं हो रहा था। मुझे जो काम पहले जम रहा था वो भी नहीं जम रहा था। तो ये तो उसके बाद मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे मतलब आई वॉज ट्राइंग टू हार्म माई सेल्फ। तब मुझे लग रहा था कि मुझसे कोई कुछ हो नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ ये सब। तो फिर नेहा दीदी ने मुझे, तब मेरी सिस्टर की फ्रेंड है तो उन्होंने कॉल किया था, तब उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तब उसमें उन्होंने समझाया था कि ऐसा मत करो या थोड़ा मतलब मेडिटेशन वगैरह करो। तो तब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था। लेकिन बाद में फिर से मुझे दिवाली में जब मैं मेरे ससुराल गई थी, तो मुझे मतलब परफॉर्मेंस प्रेशर में कुछ भी नहीं हो रहा था। जो भी मुझे काम पहले आ रहा था वो भी नहीं जम रहा था। तो ऐसे कर कर के मैं इतना डिप्रेस हो गई थी कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। तब मैं ऐसे सुबह उठ के ऐसे मतलब ऐसे सो रही थी, मतलब 11 बजे तक वगैरह मैं ऐसे ही मतलब पड़ी रहती थी। मैं कुछ भी खाना वाना बनाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि आप ऑर्डर कर लो खाना या ऐसा कुछ। तो ऐसा कर कर के फिर मतलब मेरी एक सिस्टर आई थी फिर छोटी, उसने भी मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गई थी। तो उन्होंने भी बताया था कि ये शादी जो है वो एक बहुत ही बड़ा मतलब ये रहता है, अपना लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। तो कोई उसको पॉजिटिव वे से लेता है या कोई निगेटिव वे से लेता है। तो मैंने ज़्यादा ही निगेटिव वे से लिया था। मतलब थोड़ी सी मतलब जो भी मतलब बहुत ही कम चीज़ें मतलब जो भी मुझे आ सकती थी वो मैंने ज़्यादा ही टेंशन ले लिया, और मैं काम नहीं कर रही थी उसका कुछ भी। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मार्च से। तब मैंने सोचा, फिर मैंने खुद ही सेल्फ मोटिवेट किया खुद को, कि मैंने सोचा कि मैं मतलब ट्राई करके देखती हूँ कि मुझे आता है कि नहीं। तो तब से मैंने, मेरी सिस्टर भी थी फिर मेरे साथ, तो मैंने चालू किया। तब मुझे आ गया सब खाना बनाना। तो मैंने फिर बाद में सोचा कि मैं फालतू का ही टेंशन ले रही थी। बाद में मुझे कोरोना के वक्त भी कोरोना हुआ था, तब भी मैंने पॉजिटिव वे से उसको हैंडल किया। मतलब इतना बड़ा रोग होते हुए भी तब मैंने टेंशन नहीं लिया। फिर मेरा अबॉर्शन भी हुआ था, तब भी मैंने इतना कुछ सोचा नहीं। लेकिन जो शादी के बाद वो चेंजेस हुए थे उसका ज़्यादा ही टेंशन लिया था। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। 4-5 महीने तक मुझे हुआ था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम कभी कभी ज़्यादा ही सोचते हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि वो चीज़ हमको किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। जैसे मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की थी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। मेरे फ्रेंड्स कॉल कर रहे थे तो मैं उनको भी कुछ नहीं बता रही थी। मैं मतलब सोशल एंजाइटी हुआ था कि लोगों से बात करने से मुझे डर लगता था। तो इसके वजह से ये सब हुआ। तो यही बात बताना चाहती हूँ कि आपको कभी भी कुछ लगे तो आप लोगों से शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स से या अपने रिलेटिव्स के साथ या सिस्टर के साथ, ऐसे घर वालों के साथ शेयर कीजिए। तो आपको थोड़ा वो बताएंगे, तब आप हैंडल कर सकते हो। वो मैंने किया नहीं तो मेरे साथ इतना सारा प्रॉब्लम हुआ। सो दैट इज़ दी थिंग आई वांट टू शेयर। सो थैंक यू एवरीवन। बाय।